हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो वन पीस के चैप्टर 1164 के स्पॉइलर हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। अगर मेरी आवाज़ तुम्हें अजीब सी लग रही हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क दिखे तो बस बेयर कर लेना कुछ टाइम तक। बाकी इस चैप्टर के ब्रीफ स्पॉइलर चालू करने से पहले प्रीवियस चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं, तुम मुझे बताओ। अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले पिछला चैप्टर पढ़ के आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखना। बाकी मैं भी एक रिकैप दे देता हूँ। सो पिछले चैप्टर में हमने ईमू को बैटलफील्ड में पागल होते हुए देखा, और हमने देखा कि सभी ओल्ड लेजेंड्स ने एक साथ अटैक किया ईमू पर, लेकिन ईमू फिर भी बच गया और रॉक्स के ऊपर उसने अपना डॉमी रिवर्स कास्ट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो चैप्टर 1164 की स्टार्टिंग में ईमू के डोमी रिवर्स को रॉक्स जो है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है एंड ईमू से कहता है कि डेबी जोन्स ट्रू किंग था इस वर्ल्ड का, और समडे कोई ना कोई जरूर आएगा जो उसकी विल को कैरी करेगा और उसे पूरा करेगा, एंड दैट इज द विल ऑफ डी, या फिर हम बोल सकते हैं विल ऑफ डेबी जोन्स। सो ये चीज पढ़कर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ईमू ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो थ्रोन है वो डेबी जोन्स से धोखा कर लिया है, जो हम ईमू से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद अपना रॉक्स ईमू से पूछता है कि वो किससे ज्यादा डरता है, डेबी जोन्स से या फिर जॉय बॉय से। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि डेबी जोन्स और जॉय बॉय दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। एंड व्हाट आई थिंक इज किसी ना किसी पॉइंट पर दोनों एक साथ ईमू से लड़े होंगे, फिर ईमू ने इन्हें ट्रिक कर दिया होगा। आई गेस दोनों को डिवाइड किया, फिर एक एक कर उन्हें खत्म कर दिया। आई डोंट नो, बाकी ये मेरी थ्योरी है, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई तुम क्या सोचते हो इस थ्योरी के बारे में। अब आगे बात करते हैं। तो भाई रॉक्स के रेजिस्ट करने के बाद भी वो कम्प्लीटली डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ट्रांसफॉर्म होते ही वो काइडो, बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड पर साइमल्टेनियसली अटैक करना चालू कर देता है। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो रॉक्स से? रॉक्स काइडो को पकड़ता है और जोर से माउंटेन में फेंक के मारता है एंड बिग मॉम को भी एक किक में उड़ा देता है। बट सरप्राइजिंगली जैसे ही वो व्हाइट बियर्ड पर अटैक करता है, व्हाइट बियर्ड कैसे ना कैसे करके उसे विथस्टैंड कर लेता है, और अब शुरू होता है फ्रेंड्स के बीच में एक डेडली मैच, जो इतना ज्यादा इंटेंस होता है, इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि वो गॉड वैली का एक हिस्सा तक उड़ा देता है। एंड आई थिंक इसके बाद ही जैसे गार्ब को टाइटल मिला था गॉड वैली के अंदर हीरो ऑफ मरीन का, यहाँ पर अपने व्हाइट बियर्ड को टाइटल मिल जाता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का। इसके बाद हमें पता चलता है कि कुमा ने अपना डेविल फ्रूट यूज करके एरिस और टीच को किसी और आइलैंड पर भेज दिया है। सो भाई हैंड्स डाउन मेरे लिए कुमा इस चैप्टर का एमवीपी है। लेकिन भाई जो भी हालत उसकी हो रखी है इस टाइम पर, उसे देखकर बड़ा ही रोना आता है कि इतना सब कुछ अच्छा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर ईमू को नहीं पता भाई कौन से आइलैंड के ऊपर एरिस और टीच पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक ये वो वाला आइलैंड ही होगा जहां पर व्हाइट बियर्ड से पहली बार ब्लैक बियर्ड ने रिक्वेस्ट की थी उसके क्रू को ज्वाइन करने की। अब भाई ये चीज देखकर ईमू का दिमाग खराब हो जाता है। वो रॉक्स को ऑर्डर करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस आइलैंड पर, सबको खत्म कर दो। उसके बाद भी रॉक्स रेजिस्ट करता रहता है ईमू की पावर को, और रॉजर और गार्ब से कहता है कि उसे जान से मार दिया जाए। और अब शुरू होगा भाई रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्ब, और नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है। एंड यू नो दैट्स द सेम रीजन जिसकी वजह से मुझे एनिमे और मांगा इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं, इस केस में स्पेशली वन पीस। सिर्फ कुछ चैप्टर्स के अंदर ओडा सेंसे ने वो कर दिखाया जिसे करने के लिए कई सीरीज को कई सारी वॉल्यूम्स तक लग जाती हैं, एक कंप्लीट कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ आवर रॉक्स। बाकी तुम बता सकते हो तुम्हें वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कोई खराबी लगी हो तो आई अपोलोजाइज। तुम अपने सजेशन जो है वो नीचे दे सकते हो। उसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए, अगर तुम चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो एज योर विश। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।